अपने मन से की गई पूजा पाठ, इसको काम चलाऊ धर्म कहा जाता। जैसे भी नवरात्रि बीती, देखो नेपाल में कितने पूजा पाठ धर्म कर्म सब किया गया। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो गए नवरात्रि में। कितने लोगों का 9 दिन का कितना समय लगा, कितने लोगों ने तपस्या किया, मेहनत किया। लेकिन आज नवरात्रि खत्म, अब क्या होगा? फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू। न झूठ में कोई कमी, न धोखा में कोई कमी, न ठगी बेईमानी में कोई कमी, न बुराई में कोई कमी, न हिंसा हत्या में कोई कमी। ऐसे धर्म का लाभ क्या मिलेगा? इसलिए इसको अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड में ही माना जाएगा। जिस साबुन को रगड़ने से साबुन तो खत्म हो गया, लेकिन शरीर का मैल न जाए, उस साबुन के बारे में आपसे पूछा जाए कि भाई आपने पूरा साबुन की बट्टी खत्म कर दिया और कपड़े की मैलाई गंदगी नहीं छूट पाई, इस पर आप क्या विचार दोगे? आप कहोगे लगता है दुकानदार ने पैसा तो हमसे झटक लिया, लेकिन साबुन बिल्कुल नकली दे दिया। कोई दवा खाने से आपकी बीमारी न जाए तो आपसे पूछा जाए भाई ऐसा कैसे हो गया, तो आप कहोगे भाई डॉक्टर ने पैसा तो ले लिया, लेकिन दवा हमको नकली दे दिया, उल्टी दे दिया। ये सब काम चलाऊ धर्म माना जा रहा कलयुग में। चूंकि ये कलयुग है, इसमें धर्म बहुत कम, अधर्म और पाप ही चारों तरफ घुस जाता। राजनीति में घुस जाता है, परिवार में घुस जाता है, हमारे सामाजिक नीति में घुस जाता। धर्म में भी कलयुग घुस जाता और वहाँ आदमी से धर्म के नाम पर अधर्म करवा देता। काम चलाऊ धर्म का मतलब जैसे मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गायत्री मंत्र का पाठ किए जा रहे, अखंड रामायण बोले जा रहे, तिलक टीका चंदन लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 2-2 बोतल दारू किए जा रहे। अब इसको कौन सा धर्म मानोगे आप? ऐसा धर्म कभी आपने सुना है? मछली खा करके भगवान का भजन, शराब पी करके रामायण का पढ़ना, दारू शराब पीकर मंदिर में हरे राम का कीर्तन करना, ऐसा धर्म में कहीं व्याख्या नहीं की गई। अब चूंकि आपको कोई समझाने वाला बताने वाला मिलता नहीं, जो मन में आता वही पूजा पाठ करने लगते हो। तो ऐसे काम चलाऊ धर्म तो सब लोग कर रहे। हमारा ये विषय नहीं है कि आज कलयुग में धर्म नहीं हो रहा। अभी 9 दिन की नवरात्रि में गांव गांव देवी के पांडाल सज गए, मंदिर देवालय शिवालय डेंट पेंट किए गए, कहीं भागवत कथा चली है, कहीं 9 दिन गायत्री मंत्र का पाठ चला, कहीं वेद मंत्रों के पाठ 9 दिन चले, कहीं रात भर 9 दिन रामायण चलती रही, कहीं 9 दिन देवी जागरण चलता रहा। सब धर्म कर्म फिर अभी आ जाएगा, कोई न कोई पूजा फिर आकर खड़ी हो जाएगी, करते रहते हो। लेकिन कुल मिला करके प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या ये धर्म सही हो रहा है? अपने दिल पर, आत्मा पर, अपने छाती पर, हृदय पर हाथ रख करके सोचो कि जहाँ इतना पाप कर्म हो रहा है, वहाँ ये छोटा सा किया हुआ धर्म आपको कितना बड़ा लाभ फायदा पहुँचा पाएगा। तामस धर्म करे नित, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसें धरन पर, बुए न जामे धान। ये सब तामसी यानी अशुद्ध धर्म कहा जाता। जब हमारा तन अशुद्ध, हमारा मन अशुद्ध,
हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाए तो फिर हम आप कभी धर्म नहीं कर सकते। धर्म वही मनुष्य कर पाएगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन सुंदर बन जाए, जिसकी बुद्धि सुंदर बन जाए, जिसका चित्त पवित्र हो जाए, जिसका शरीर शुद्ध हो जाए, कभी वही शुद्ध कर्म करेगा, वही पुण्य पवित्र कर्म करेगा और उसी की पूजा ईश्वर मंजूर करते हैं। लेकिन बुरे पाप कर्म करके मन गंदा, तन गंदा, बुद्धि गंदी, विचार गंदा, न अच्छा सोचते हैं, न अच्छा बोलते हैं, न अच्छा भोजन करते हैं, न अच्छे विचार करते हैं, निंदा में, चुगली में, रगड़े झगड़े में जीवन को नष्ट कर देते हैं। अब वो लोग कितनों धर्म कर्म करें, ये पिंगल ईश्वर को कभी मंजूर नहीं होता। कहा भजन न होई है तामस देहा, तामस माने अशुद्ध है, देह माने शरीर। अब ये सब धर्म कर्म करने के बाद अब देखो ये तो कह दिया जाता कोई मरता है जब, आपके यहाँ भी परंपरा, क्योंकि आप भी हिंदू हो, भले एक बॉर्डर लाइन बन गई और कह दिया गया ये नेपाल हो गया, बाकी नेपाल माने तो हिंदू राष्ट्र। यहाँ हिंदुज़्म में हिंदू धर्म को ही लोग सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, बल्कि पूरे विश्व में इसी को हिंदू राष्ट्र माना जाता। यहाँ राम को, कृष्ण को, रामायण को, गीता को, ब्रह्मा को, शिव को, देवी को, भवानी को, अष्टांगी देवी को, ये सब आपकी मान्यता है, वही पूजा। जैसे बॉर्डर के पार आप बिहार जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, जैसे वहाँ हिंदू लोग करते हैं, सारे आपके धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड बिल्कुल मिलते जुलते। देश की सीमा भले अलग कर रही है, कोई बात आएगी, मान लो कभी कोई बात आएगी तो आप नेपाल के हो, भारत के हो, आमना सामना होगा, तो ये नहीं कि आप भारत की तरफ चले जाओगे। नेशंस और राष्ट्र, जिसको राष्ट्रीयता कहा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़। लेकिन धर्म को ये दीवारें और ये रेखाएं नहीं बांट सकती। सारी दुनिया में हर देश में हिंदू लोग रहते, सारी दुनिया के सब देशों में मुसलमान भाई भी रहते, सारी दुनिया के हर देश में ईसाई यानी क्रिश्चियन लोग भी रहते। अब कहीं ज़्यादा रहते हैं, कहीं कम रहते। अब जिस देश में वो ज़्यादा रहते उन्हीं का राज चलने लगता। जैसे आप पाकिस्तान जाओ, वहाँ हिंदू भी रहते, लेकिन उनकी संख्या कुछ परसेंट मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मुसलमान ही बनते। लेकिन जब भारत में आते हो, यहाँ मुसलमान भारत में भी हैं, लेकिन यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं। तो आज़ादी से लेकर अब तक दिल्ली में कोई प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन पाया और अभी आगे भी बनने की कोई संभावना नहीं। इसी तरह आप अपने नेपाल में देखते हो, नेपाल में मुसलमान भी रहते, लेकिन जितने प्रधानमंत्री अभी तक आपके बने हैं नेपाल में, सब हिंदू ही बनते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कोई मुसलमान न बन पाया और आगे भी कोई जल्दी संभावना नज़र नहीं आती। लेकिन धर्म, प्रेम, मोहब्बत, एक राष्ट्र के नाम पर सब लोग एकजुट रहते, और जहाँ जहाँ जिस धर्म के मानने वाले, उनमें मतैक्य होता। जब धर्म पर कोई बात आती है, पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हो जाते। हिंदू धर्म पर कोई बात आती है, अमेरिका, लंदन में रहने वाले भी हिंदू देखो सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आप सब लोग यहाँ हिंदू बैठे हुए हो, इसमें कोई मुसलमान भाई तो नज़र नहीं आ रहा। सब हिंदुज़्म में हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हो, मानते हो। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब आपके गांव में, घर में, परिवार में कोई मरता है, मरने के बाद आप उनकी आत्मा की शांति के लिए, उद्धार के लिए जब ब्रह्मभोज यानी 13वीं का आयोजन करते हो, तो पूरे गांव जीवार में जहाँ तक आपका परिचय होता है, जैसा आपका सामाजिक सिस्टम व्यवस्था, आप एक चिट्ठी लिखकर पूरे गांव जीवार में बांटते हो
और उसमें सभी को आप यही सूचना देते हो कि मेरे पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। आप ये नहीं लिखते हो कि नरकवास हो गया। क्या लिखते हो? स्वर्गवास हो गया। मेरे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। आओ लड्डू पूड़ी खा करके सब लोग खुशी मनाओ। आज उनकी ब्रह्म बहुत 13वीं है। उनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। थोड़े दिन के बाद माता जी मर गई। अब माता जी की 13वीं में क्या लिखोगे? नरकवास। वहाँ भी लिखते हो आप स्वर्गवास, और सब लोग लिखते हो, पूरा नेपाल लिखता। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे नेपाल देश में आज तक कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने चिट्ठी लिखा कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया? सब एक ही गाना गाते हो, स्वर्गवास स्वर्गवास। और अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो भगवान का बनाया नरक तो खाली पड़ा होगा। चुप रहो बच्चा। आप भी सुनो। फोटो भेजने में मतलब थोड़ा ना कि आप लेक्चर दो बैठ के। अगर आप यानी ये विचार वाली बात है, अगर मान लो सब स्वर्ग ही चले गए, आज तक किसी ने अपने माता पिता को नरक भेजा ही नहीं, जितने लोग मरते गए स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास, तो भगवान के नरक में कौन गया होगा? न इंडिया में कोई भेजता है, न नेपाल में कोई भेजता, और सबको भेजा जाता